हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेताजी बोस एंड द आईएनए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये वीडियो है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो चालू करते हैं इस शॉर्ट नोट को। द टॉपिक इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, शार्पेस्ट एंड द मोस्ट कीन पैट्रियट। Netaji Bose was a believer in radical and action-oriented political beliefs। तो ये एक स्टेटमेंट जो है नेताजी की सारे क्वालिटीज के बारे में दर्शाता है। और वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे। ब्राइट यानी कि बहुत ही होशियार स्टूडेंट थे, शार्प स्टूडेंट थे। और पैट्रियट थे, यानी कि नेताजी सबसे बुद्धिमानों में से एक थे। वो चरमपंथी थे और कार्य आधारित राजनीतिक विचारों में यकीन रखते थे। रैडिकल बिलीफ यानी कि कार्य आधारित राजनीतिक विचारधारा। दो ही वुड हैव लेड अ लाइफ of comfort serving the British Raj as ICS officer, he plugged into Indian politics motivated by Vivekananda, महात्मा गांधी एंड CR दास। हालांकि वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, आराम का जीवन जी सकते थे ब्रिटिश राज के अधिकारी बन के, ICS ऑफिसर बनकर, लेकिन उन्होंने जो है राजनीति में छलांग मारी क्योंकि वे महात्मा गांधी, विवेकानंद और CR दास से बहुत प्रभावित थे। CR दास बंगाल के बहुत बड़े नेता थे। थ्रू आउट द 1920s 1930s he was the voice of youth and radical wings of INC, getting imprisoned several times। और 1920 और 1930 का जो दशक था उसमें वो कांग्रेस के युवा और चरमपंथी विचारधाराओं की जो थी वो एक आवाज थे, एक वाणी बन रहे थे, और वो कई बार इस सिलसिले में जेल भी गए। He became a staunch socialist in the 1930s and was extremely progressive in his views about women, workers and poor। 1930 के दशक में जो है वो समाजवादी बन गए और महिलाओं के बारे में, श्रमिकों के और गरीबों के प्रति वो अत्यंत प्रगतिशील विचार रखते थे। When in 1938 he became the Congress president, he openly advocated the requirement of an army, an organization and a machinery even for a non-violent struggle। जब 1938 के अंदर जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने खुली तौर पर, जब गांधी जी सामने बैठे और वो अपने अध्यक्ष का भाषण दे रहे हैं, तो तब उन्होंने कहा कि एक अहिंसक आंदोलन को भी एक सेना की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है और एक मशीनरी की जरूरत होती है। तो सोचिए गांधी जी जैसे नॉन वायलेंट इंसान को कैसा लगा होगा जब उनका ही कांग्रेस का अध्यक्ष ये कह रहा है। गांधी जी ensured that he was ousted from INC in 1939, forcing him to launching All India Forward Bloc in 1939 to gather all the leftist element under one roof। तो गांधी जी को उनके विचारधारा के बारे में पता चल चुका था, और तब दूसरी बार जब वो अध्यक्ष के लिए चुने गए और पट्टाभी सीतारामैया उनके अपोज में खड़े थे, जिन्हें गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, और वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस चुने गए, तो गांधी जी ने ये इंश्योर किया कि वो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो इस्तीफा दे दे। और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इस्तीफा देने की वजह से बोस को यह समझ आया कि गांधी जी नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष बने रहे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सभी वामपंथी तत्वों को एक छत के नीचे उन्होंने लाया। लॉर्ड लिनलिथगो's announcement making India a belligerent in the World War II enraged नेताजी who escaped to Germany। जब लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय थे 1939 के दरमियान, और लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो भारत वर्ल्ड वॉर 2 में एक पक्ष बन चुका है और उसकी वजह से जो है नेताजी को
घुसाया और वो जर्मनी के लिए निकल पड़े. He now wanted to use Axis powers, the arch enemies of the Britain to liberate India. तो अब वो चाहते थे कि जो धुरी शक्तियां हैं यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, इन शक्तियों को यूज करके, ये ब्रिटेन के दुश्मन थे और इनको यूज करके भारत को स्वतंत्र वे कराना चाहते थे. He achieved many milestones, creation of Free India Legion, setting up of Free India Radio and ultimately revamping the INA from Singapore. तो उन्होंने कई मील के पत्थर पार किए, जैसे कि मुक्त भारत की स्थापना की, मुक्त भारत रेडियो की स्थापना की और अतः सिंगापुर में जो उन्होंने INA का गठन किया. He established the provisional government of Free India in Andaman and Nicobar Islands by Japanese held and tried to attack British India. उन्होंने जो है INA की प्रोविजनल गवर्नमेंट, मुक्त भारत की प्रावधानिक सरकार जिसे कहा जाता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना अंडमान और निकोबार में की और ब्रिटिश राज पर सीधा हमला करने का प्रयास किया. Though the INA was initially successful in attack of Imphal and Kohima, the Allied forces won over them, leading to the INA surrenders and Netaji escaped to Formosa. तो हालांकि शुरुआत में जब INA ने इम्फाल और कोहिमा पे जब हमला किया तो उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिल रही थी, लेकिन मित्र देशों की सेना ने उन्हें हरा दिया, जिसमें INA को समर्पण करना पड़ा और नेताजी को फार्मोसा जाना हुआ. फार्मोसा जो है ताइवान का पुराना नाम है. His legacy in the Indian independence struggle has remained as a debate as his death. भारतीय स्वतंत्रता में जो है उनकी विरासत जो है ये एक विवादास्पद रह चुकी है जितनी उनकी मृत्यु विवादास्पद है. But one thing is certain, in sheer patriotism and guts to any length to free Mother India, no one comes close. लेकिन एक चीज तो हम तय है, हम कह सकते हैं कि देशभक्ति और भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने में किसी भी हद तक जाने के लिए उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता. Indeed, Netaji and his spirit lives on in millions of lives he touched profoundly. और निश्चित ही नेताजी और उनकी भावना जो है आज भी जीवित है और लाखों जीवन में उन्होंने एक छाप छोड़ी है. तो ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक शॉर्ट नोट. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें. इस चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो मैं स्पेशल टॉपिक्स पे बनाऊं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी भी है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं. और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.